दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन कहानियों में स्वागत है। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों आज मैं कुछ कहानियाँ लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है वो कहानियाँ पसंद आएंगी। पहली कहानी का शीर्षक है सोने का कटोरा। काफ़ी समय पहले की बात है। नंदनगर में वीरम देव नाम के एक सन्यासी रहते थे। वे परोपकारी थे। ईश्वर भक्ति से जो समय बचता था उसे दीन दुनिया की सेवा में लगाया करते थे। उनके इस परोपकार से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें दिव्य शक्ति दे दी थी। वे मंत्रोच्चार करके यदि किसी पीतल के बर्तन पर हाथ फिराते थे तो वह स्वर्ण पात्र बन जाता था। सन्यासी वीरमदेव की इस चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक थी। उनके पास लोभी व्यसनी भी दीनहीन बनकर सहायता के लिए आते थे, पर सन्यासी एक नज़र में ही ऐसे लोगों को पहचान जाते थे कि वह जरूरतमंद नहीं है। की सहायता के लिए विनम्रता से इनकार कर देते थे। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी स्त्री उनके पास आई। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, साधु महाराज, मेरी एक युवा पुत्री विवाह योग्य है। मैं कुछ वर्ष पहले विधवा हो गई हूँ। मजदूरी करके अपना और बेटी का पेट पालती हूँ। आपकी कृपा हो जाए तो बेटी का विवाह कर जिम्मेदारी से छुटकारा पा जाऊँ। अवश्य, सन्यासी ने कहा। उन्होंने स्त्री को जरूरतमंद रूप में पहचान लिया था। उन्होंने अपनी कुटिया में रखी पीतल की लुटिया उठाई, मंत्र पढ़ा, लुटिया पर हाथ फिराया, लुटिया सोने में बदल गई। बूढ़ी स्त्री चमत्कार को सब कुछ देखती रही। सोने की लुटिया स्त्री को देते हुए वीरम देव ने कहा, लो माते, यह स्वर्ण पात्र बेचकर अपनी बेटी का विवाह पूरी धूमधाम से कर देना। स्त्री आभार प्रकट करते हुए सोने की लुटिया लेकर खुशी खुशी लौटने लगी। अभी वह ज़्यादा दूर न जा पाई थी कि नंदनगर में राज्य के सैनिकों ने फटे पुराने वस्त्र पहने स्त्री के हाथों में सोने की लुटिया देखी। उन्होंने संदेह में भरकर उसे रोक लिया। लुटिया के बारे में पूछताछ करने लगे। स्त्री ने उसे सन्यासी वीरमदेव से पाने की बात बताई। सैनिकों की उसकी बात का जरा भी विश्वास न हुआ। वे उसे अपने साथ राजा रतन सेन के सामने ले गए। तब राजा ने बुढ़िया से पूछा कि यह तुम्हें कहाँ से मिली। बूढ़ी स्त्री ने राजा से भी सत्य बात बता दी। राजा को विश्वास नहीं हुआ। स्त्री को जेल में बंद करवा दिया। राजा ने सैनिकों से उस सन्यासी का पता लगाने के लिए कहा। सैनिकों ने जल्दी ही सन्यासी वीरमदेव को पकड़ राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा रतन सेन के सामने जब सन्यासी लाए गए तब राजा ने पूछा कि क्या बूढ़ी स्त्री ने जो बात बताई है वह सत्य है। हाँ, वीरमदेव बोले। यह बात सन्यासी के मुख से सुनकर राजा के मन में लोभ प्रकट हो गया। राजा ने कहा, यह मंत्र हमें बता दो जिससे पीतल सोना हो जाता है। सन्यासी बोला, जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। राजा ने कठोरता से कहा, जानते हो मैं कौन हूँ। सन्यासी बोला, जी हाँ, आप इस राजा के राजा हैं। राजा रतन सेन ने कहा, मैं तुम्हें फांसी दिलवा दूंगा। सन्यासी वीरमदेव ने कहा, मैं तुम्हें वह विद्या किसी भी कीमत पर नहीं बता सकता। राजा ने सन्यासी को 15 दिन का समय दिया। कहा कि अगर इतने समय में तुम ये मंत्र हमें बता दो तो तुम्हें फांसी नहीं होगी। ये कहकर उस सन्यासी को जेल में डलवा दिया। समय समय पर राजा रतन सेन के सैनिक सन्यासी से पूछते, लेकिन उनका जवाब हमेशा नहीं था। जब समय आधा बीत गया तब भी सन्यासी ने कुछ नहीं बताया। राजा रतन सेन परेशान हो गया। राजा के मन में इस मंत्र को पाने के लिए छल करने की युक्ति सूझी। वह एक अति गरीब दीन दुखी की हालत बनाकर जेल में गया। वह अपने हाथ में एक पीतल कटोरा लिए हुए था। कहने लगा कि हे बाबा, हम एक गरीब इंसान हैं। हम उस समय पकड़े गए जब अपने पेट भरने के लिए कटोरा चुरा रहे थे। कटोरा चुराते समय राजा के सैनिकों ने हमें देख लिया, हमें यहाँ अंदर बंद कर दिया। इनकी हालत देखकर सन्यासी को दया आ गई। उस दुष्ट लोभी राजा की दीनहीनता को समझ नहीं पाए। वीरमदेव के यह सच में दीनहीन है या फिर एक राजा है। फिर सन्यासी ने उसके पीतल के कटोरे के ऊपर मंत्र पढ़कर हाथ फेर दिया। कटोरा सोने का हो गया। लेकिन राजा का मन इतने से नहीं भरा। उसके मन में मंत्र सीखने की लालसा हुई। उसने सन्यासी को अपना दीनता और दुखड़े सुनाकर सन्यासी से मंत्र सीख लिया। जब 15 दिन का समय बीत गया तब सन्यासी जेल से बाहर लाया गया। राजा ने पूछा, तुम अब भी नहीं बताओगे। सन्यासी बोला, कतई नहीं। तब राजा ने कटोरा दिखाते हुए कहा, हे सन्यासी, जिस मंत्र पर तुम्हें इतना घमंड था उसे मैंने सीख लिया है। तब सन्यासी ने राजा रतन सिंह से कहा, हे राजा, जब तुमने ये मंत्र सीखे थे उस समय तुम एक दीनहीन की अवस्था में थे। अब तुम एक राजा हो। छल से सीखी हुई विद्या समय पर काम नहीं आती है। अगर तुम इस बात को नहीं मानते हो तो तुम इसे प्रयोग करके देख लो।
राजा ने गुस्से में मंत्रों को पढ़ना चाहा, लेकिन वह पढ़ नहीं पाया। सन्यासी वहाँ से चलने लगा। सैनिकों ने उसे पकड़ना चाहा। राजा ने मना कर दिया कि इनको जाने दिया जाए। सन्यासी तो चले गए। इधर राजा ने बुढ़िया को बुलाकर उसको लुटिया के बराबर धन दिया। सैनिकों ने कहा, इसकी लड़की की शादी धूमधाम से करवा दो। उसके बाद राजा रतन सेन ने उस कटोरे को, जिसे छल से सन्यासी द्वारा प्राप्त किया गया था, उसको दीवार में जड़वा दिया। दीवार में इसलिए लगवाया ताकि युगों युगों तक यह निशानी रहे। उसने कटोरे पर यह लिखवा दिया था कि एक राजा की मोह माया में पड़कर एक दिन के लिए एक दरिद्र दीनहीन का रूप धारण करना पड़ा था, जिससे उसने स्वर्ण कटोरा पाया था। राजा ने यह भी लिखवाया कि किसी को भयभीत कर या उसके साथ छल करके विद्या ग्रहण की जाए तो वह विद्या काम नहीं आती है। विद्या किसी से अगर लेनी हो तो सप्रेम व निस्वार्थ भाव से प्राप्त होती है। राजा रतन सेन के इस उपदेश का लोगों पर बहुत असर पड़ा। लोग राजा रतन सेन का सम्मान करने लगे। काफ़ी समय तक उस घटना को याद किया जाता रहा। आने वाले समय में इस कहानी से लोगों को बहुत सीख मिलती थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, विद्या प्रेम से मिलती है, ना कि छल प्रपंच से। इसलिए कहा गया है कि बिना सेवा विद्या नहीं। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अब एक अन्य कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है सच्चा संत। एक संत थे, वे ऊंचे दर्जे के ज्ञानी माने जाते थे। उन्होंने अपनी सारी उम्र सादगी के साथ गुजारी। वे सबके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। उनका नाम इब्राहिम था। एक समय उनकी कहीं जाने की इच्छा हुई और वे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक ऐसे जंगल से गुजरे जहाँ उन्होंने अनार के बहुत से पेड़ देखे। उनको देखते ही उनके अनार खाने से इच्छा हुई, मगर उन्होंने उस पेड़ से अनार तोड़कर नहीं खाए। इसलिए नहीं खाए क्योंकि उस पेड़ के अनार खट्टे थे और वे मीठे फल खाने की इच्छा में यहाँ आए थे। वे अपनी इच्छा को दबाकर आगे की ओर बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जख्मी हालत में एक आदमी दिखाई दिया, जिस पर मक्खियाँ उड़ उड़कर उसके जख्मों को कुरेद कुरेद कर जख्म बना रही थी और उनमें से खून भी बह रहा था। वह आदमी इतना गंभीर हालत में पड़ा हुआ था कि उसे देखकर संत इब्राहिम को उस पर दया आ गई। वे आगे बढ़े और उसके पास जाकर उससे कहा, ये भाई, क्या मैं तुम्हारी सहायता करके इन मक्खियों को उड़ा दूं? इब्राहिम की बात सुनने के बाद उसने कहा, नहीं। इब्राहिम बोले, हे मानव, मैं अपने सामने किसी जख्मी आदमी को कष्ट में नहीं देख सकता, चाहे वह कितना भी जख्मों से भरा क्यों ना हो। जख्मों पर मक्खियाँ डंक मार रही हैं, तुम्हें इन जख्मों से चैन कैसे मिल पा रहा होगा? लाओ, मैं इनको हवा छलकर उड़ा दूं और डंक भी निकाल दूं। जख्मी आदमी ने कहा, ऐसा मुझे नहीं करवाना है। ऐसे वचन सुनकर वह संत हैरान रह गए। दया दिखाकर बोले, आखिर बात क्या है भाई? अपने बारे में कुछ हमें भी बताओ। यह हालत कैसे और किसने की? मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दो। मुझे बताओगे तो शायद तुम्हारे जख्मों को कुछ चैन मिल पाएगा। वह जख्मी आदमी संत की बात सुनकर उससे बोला, देखिए महात्मन, ईश्वर मुझे जिस हालत में रखेगा मुझे मंजूर है। मैं जानता हूँ कि वह ईश्वर मुझे इस हालत में रखकर मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। संत इब्राहिम ने उस जख्मी आदमी से पूछा, ये भाई, क्या तुमको इन मक्खियों के काटने का जरा भी अफसोस नहीं है? ये तुम्हारे जख्मों को कुरेद कर जख्म बना रही हैं। मुझे तुम्हारे इन जख्मों को देखकर बड़ा दुख हो रहा है। पता होता है कि रास्ते में मुझे तुम जैसे दुखी आदमी पर हालत में मिलेगा तो मैं अपने साथ कुछ जड़ी बूटी ले आता, तुम्हारे इन जख्मों पर लगा देता था, तुम्हें राहत मिल जाती। मुझे अपने इन जख्मों में राहत नहीं पहुंचानी। ये मक्खियाँ तो उस खुदा का हुक्म मानती हैं और डंक मारती हैं। ईश्वर की मेहरबानी से इनके डंक मारने से मेरे शरीर पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही इनमें दर्द महसूस होता है। जख्मी आदमी संत इब्राहिम से बोला। संत इब्राहिम को अपनी खुदा परस्ती पर बड़ा अभिमान था, पर खुदा पर यकीन रखने वाले उस जख्मी आदमी को जब उन्होंने देखा तो उनका अभिमान चूर चूर हो गया। इब्राहिम परेशान उठे और तभी उस आदमी ने उनसे कहा, महात्मन इब्राहिम, तुम मेरी सहायता क्या खाक करोगे? पहले मीठे अनार खाने की इच्छा तो पूरी कर लो, बाद में मेरी मदद करना। उनकी बात सुनकर संत इब्राहिम अक्का बक्का हो गया। सोचने लगे कि इस आदमी को मेरे दिल की बात और मेरी इच्छा का कैसे पता चला। मुस्कुराकर उन्होंने कहा, मेरा नाम और मेरे दिल की बात तुमने कैसे जान ली? जख्मी आदमी बोला, मैं इसलिए जान गया क्योंकि मेरा खुदा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, ना ही मुझसे कुछ छिपाता है। उसने उसी समय तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया था जब तुम मेरे करीब आए थे। संत इब्राहिम उस जख्मी आदमी के सम्मुख श्रद्धा से अपना सिर झुकाकर वहाँ से आगे बढ़ गए। वे मन ही मन इस बात को मान गए थे कि वह सच्चा संत था। उसका दर्जा पाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी को कष्ट में देखकर दयालुता में भरना मानवीय कर्तव्य होता है।
पर कुछ ईश्वरीय कृपा पात्र लोग ऐसे होते हैं जो कष्ट को भी ईश्वर की कृपा मानकर उस पर संतोष किए रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी ही खत्म होती है। अब मैं अगली कहानी शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है उचित दान। एक समय की बात है, एक अमीर सेठ ने खुद को सोने के बराबर तुलवाया और उस सोने को गरीबों में बंटवा दिया। उसी गांव में एक सन्यासी रहते थे। वे अत्यंत गरीबी में जीवन यापन करते थे। उनके पास गृहस्थी के नाम पर कुछ भी नहीं था। सेठ को उनके बारे में पता चला तो उन महान संत को अपने यहाँ बुलवाकर देकर कहा कि वे अपने हिस्से का सोना आकर ले जाएं। संत सेठ के यहाँ पहुँचा। उसको देखकर सेठ ने उससे कहा, मैंने आज सोना गरीबों में बांटा है और आपके हिस्से का सोना मैंने संभाल कर रख रखा है ताकि आपको दे दूं। आप ले लो तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। सेठ की बात सुनकर संत ने कहा, सेठ जी, भगवान आपको खूब बांटने की ताकत दे। आपने अच्छा किया कि गरीबों को अपना सोना बांटा। इससे भूखों की रोजी रोटी चलती रही, पर मुझे तुम्हारे सोने में से क्या लेना देना। संत की बात सुनकर सेठ को बहुत बुरा लगा। उसने नाराज स्वर में कहा, सोना तो सबकी ज़रूरत होती है। संत ने सेठ के घमंड को जानकर कहा, मुझे कभी ज़िंदगी में दान की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मैं कभी दान किसी से लेता हूँ। मेरा भगवान मुझे इतना दे देता है कि जिससे मैं 2 रोटी आराम से खा सकूँ। अगर आपको सोना दान देना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो सचमुच उसका ज़रूरतमंद हो। संत की इस कथन पर सेठ का गुस्सा और भी भड़क गया। वह संत से बोला, तुम हमेशा से गरीब रहे हो ना, इसलिए इस बात को नहीं जानते कि सोना क्या होता है। सोने का मूल्य अन्य सभी वस्तुओं से सदा अधिक होता है। दुनिया सोने का पाना और उसे अपने पास रखना गर्व की बात समझती है। मुझे ये देखो, मेरे पास इतना सोना है कि तुला दान करता हूँ, खुद को सोने में तुलवाता हूँ और उसे दान के रूप में बांटता हूँ। मैं तो आपकी आर्थिक सहायता करना चाहता था, पर आप सोने का मूल्य ही नहीं जानते। सेठ के इस कथन से अहंकार टपक रहा था। संत ने सेठ की बातें ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है महाराज, आपने तो ऐसा कीजिए, आप एक तुलसी के पत्ते के बराबर तोलकर सोना मुझे दे दीजिए। उन्होंने तुलसी का पत्ता अपने हाथ में लेकर उस पर राम नाम लिखकर सेठ की ओर बढ़ा दिया। सेठ ने गुस्सा होकर तराजू मंगाई। संत ने एक पड़ले में तुलसी का पत्ता रखा और कहा, इस पत्ते के बराबर सोना तोल दीजिए। एक पड़ले में ये पत्ता था, दूसरे पड़ले में सोना रखा हुआ था। मगर ये क्या, दूसरे पड़ले में सोना चढ़ता गया, लेकिन तुलसी के पत्ते वाला पड़ला फिर भी न उठ सका। सेठ इस चमत्कार को देखकर हक्का बक्का और तराजू को देखने लगा। अब उसकी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संत से माफ़ी मांगी। अपनी भूल को समझकर संत के पैरों में छूकर कहा, महात्मन, आप मेरी इस भूल को माफ़ कीजिए। मैं अहंकार में डूबकर अंधा हो गया था। मेरी आंखों पर घमंड का पर्दा चढ़ गया था। आपने मुझे सही रास्ता दिखाकर मेरी आंखों का पर्दा हटा दिया। महाराज, मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा। इस संसार में भगवान की नज़रों में सच्चे धनी तो आप हैं महात्मन। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा। सेठ की बातें सुनकर संत ने बड़े प्यार से उसकी समझाते हुए कहा, अपनी ज़िंदगी में एक बात याद रखना सेठ जी, धनी होकर अहंकारी होना उस जहर के समान है जो सारे शरीर में फैल जाता है। धन से यदि इंसान नरम बनता है तो वह गंगा जल के समान पवित्र कहलाता है। ईश्वर ने तुम्हें धन इसलिए दिया ताकि गरीबों में उसको दान कर सको। तुम इस धन को भगवान की कृपा समझो और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाओ। धन का दान उन लोगों को देना चाहिए जो उसके सचमुच के ज़रूरतमंद हैं। जो ज़रूरतमंद ना हो उन्हें बुलाकर दान देने की बात कहना अहंकार या दिखावा कहलाता है। ये उपदेश देकर साधु अपनी राह चले गए। उस दिन के बाद उस सेठ ने दिखावा करना छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। इससे ये शिक्षा मिलती है कि धनवान होने पर उसे लोगों के हित कार्य में लगाना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।